कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 का कंटिन्यूटी का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, कल का जो आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है यहाँ क्या दे रहे हैं, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन दे रहे हैं। इज कंटिन्यूअस एट इज, क्वेश्चन में कह रहे हैं इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। एक्स जो है वो एन ऑन होने पर वो कंटिन्यूअस हो रहे हैं ऐसे कह रहे हैं। वह हमारा एन जो क्या है स्टूडेंट, वह हमारा एन जो क्या है स्टूडेंट, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी मैं बिलोंग्स टू कहूँगी क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एन आर प्रेजेंट इन इंटीजर, इसलिए मैं इंटीजर का सिंबल यहाँ लिखती हूँ शॉर्टकट में। तो हमारा एन जो क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं ऊपर में जेड प्लस लिखती हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। हमें जो लेना है वो पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो ये जो यहाँ जो है लिमिट करने के लिए कह रहे हैं। तो कल का जो मैंने जो फॉर्मूला बताए थे वो यहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। ये एक्स की जगह ए, ये जो ए हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला है। तो हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ एक्स टू द पावर एन है। तो ये जो लिमिट का फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन हमने यहाँ लिख दिया। या हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ देखो यहाँ एफ एक्स, हमारा एफ एक्स जो है एक्स टू द पावर एन है। जब वो इसका लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स एक्स टेक्स वेरी क्लोज टू एन, ये कह रही है। एक्स टेंस टू एन का मतलब क्या है स्टूडेंट, एक्स टेक्स वेरी क्लोज टू एन, यानी एक्स जो है वो एन का वेरी नियर होना चाहिए, ये यही वो ले रही है। तो लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इक्वल टू, हमारा लिमिट एक्स टेंस टू एन पहले लिखेंगे एक्स टेंस टू एन। हमारा एफ एक्स क्या है, यहाँ एक्स टू द पावर एन है, इसलिए एफ एक्स की जगह, एफ ऑफ एस की जगह हम एक्स टू द पावर एन लिखेंगे स्टूडेंट। तो हम यहाँ एस की जगह ये जो एन है डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस की जगह हम एन पुट कर लेंगे इस तरह। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स करने पर एस की जगह हम ए पुट करने से एफ ऑफ ए मिला था, यही यहाँ पर करेंगे। तो ये जो यहाँ देखो लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स टू द पावर एन, ये जो एस है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये जो एन है वो पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एन टू द पावर एन हो जाएगा। ये एन है, मैंने जो लिखा है वो एन है। तो एन टू द पावर एन हो जाएगा क्योंकि ये जो एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, ये जो एन है पुट किया ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो इस तरह यहाँ क्या हो जाएगा, एन टू द पावर एन हो जाएगा, यही हो गया। तो हमने क्या निकाला, उसका पहले है उसका लिमिट निकाला, फिर हम ये जो एफ है वो निकालते हैं, एडेड पॉइंट्स निकालते हैं। तो एडेड पॉइंट्स निकालने के लिए एफ ऑफ एन निकालेंगे हम, एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन यानी एस की जगह हम एन डाल देंगे। हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है। ये जो एक्स की जगह हम सभी को एस की जगह हम एन जो है वो पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एन एस की जगह हम एन यहाँ डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन टू द पावर एन हो जाएगा, यही हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ देखो हमारा लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स करने पर ये क्या हो गया, देखो एन टू द पावर एन हो गया। एफ ऑफ एन करने पर एन टू द पावर एन होगा, यानी ये जो दोनों जो सोल्यूशन है वो सेम हो गया है। तो ये हमारा ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ फुलफिल हो गया है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एन, यानी ये एस की जगह हम एन पुट करेंगे तो ये एफ एन हो गया। तो ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला हो गया, तो ये हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो हम यहाँ एफ एक्स जो है ये क्या हो गया, हमारा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ हम एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस हो गया ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट
x इक्वल टू n। x इक्वल टू n होने पर हमारा f(x) जो है ये क्या हो गया स्टूडेंट, कंटिन्यूस हो गया, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा था, यही देखो, यहाँ देखो स्टूडेंट। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि इज़ द फंक्शन f डिफाइंड बाय, यहाँ f(x) दे रहे हैं, हमारा क्वेश्चन f(x) दे रहे हैं, या f क्या दे रहे हैं, ब्रेक करके दे रहे हैं। x इक्वल टू क्या कह रहे हैं, पहले x जो है s का बराबर होता है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो x जो है किसका बराबर हुआ स्टूडेंट, x जो है x इक्वल टू x दे रहे, x इक्वल टू x दे रहे हैं। इफ हमारा x जो है लेस देन इक्वल टू 1 होने पर x हो रही है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। 5 होगा, कब 5 होगा, इफ हमारा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने पर 5 हो रहा है, ये कह रहे हैं। इस कंटिन्यूस होगा, ये जो है कंटिन्यूस होगा, कहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं ये कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पर होगा, एट x इक्वल टू 1 पर होगा, एंड एट x इक्वल टू 2 पर होगा। तो ये किस पर होगा, ये कह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, लेहन लिमिट एंड रहन लिमिट जो है यहाँ हम यूज़ करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं यहाँ। तो क्वेश्चन में ये सभी कह रहे हैं, तो हम सॉल्यूशन डालते हैं, और हमारा जो x इक्वल टू x कंटिन्यूस x इक्वल टू 0 भी देखेंगे, पहले 1 पे देखेंगे, फिर नेक्स्ट x पर भी देखेंगे। तो क्वेश्चन में देखो तो कौन सा यूज़ करने वाला है हम, तो पहले कहाँ देखेंगे हम, वो सभी भी देखेंगे, और यहाँ हम लेहन लिमिट और रहन लिमिट यूज़ करेंगे। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारा लेहन लिमिट, और ये क्या है स्टूडेंट, हमारा रहन लिमिट। तो लेहन लिमिट एंड रहन लिमिट का जो फॉर्मूला है मैंने कल पढ़ाया था, वो जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये है, देखो हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन है। तो यह हमारा क्वेश्चन जो है पहले उसे लिखेंगे। यह हमारा f(x) जो है क्या हुआ, ये हमारा f(x) है, x इक्वल टू 5 है। इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 होने पर x 5 होगा, इफ हमारा x जो है ग्रेटर देन 1 होने पर, ये कह रहे हैं। पहले हम ये कुछ नंबर, हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ कुछ नंबर लाइन बताना चाहती हूँ। पहले ये मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ, अभी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो यहाँ देखो, हमें लिमिट निकालने के लिए ये जो कह रही है 1 पे निकालेंगे, क्योंकि x इज़ लेस देन 1 पर क्या है, x इज़ लेस देन 1 पर x हो रहा है, x इज़ लेस देन 1 पर हमें x मिल रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 1 होने पर हमें 5 मिल रहा है, तो 1 पर ही हमें मिल रहा है। तो हम x इक्वल टू 1 पर ही लेंगे, x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो s के पहले लेहन लिमिट निकालने के से पहले हम s का जो लेफ्ट में रहा हुआ एक्सिस, यह हमारा x जो है x इज़ वेरी नियर टू 1 का वेरी नियर हुआ, हम वो जो नंबर हम यहाँ निकालेंगे। तो हम ये वो जो 1 के जो पहले का नंबर वेरी नियर टू द वैल्यू वेरी नियर टू 1 का वेरी नियर हुआ नंबर क्या हो सकता है स्टूडेंट, 0.9 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है, सो मेनी हो सकते हैं। ये वेरी स्मॉलेस्ट ये जो नंबर है वेरी स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 1 की ये हमारा 1 की लेफ़्ट में है और 1 की राइट में। तो 1 की राइट में जो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हो सकता है 1 की राइट में। 1 की राइट में जो 1 का वेरी नियर हुआ वेरी स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो क्या हो सकता है 1.01 हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है, सो मेनी वैल्यू हो सकता है स्टूडेंट। तो ये जो लेफ्ट में रहा हुआ उसे हम लेफ्ट क्या कहते हैं, लेहन लिमिट कहते हैं। ये जो राइट में रहा हुआ जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो वेरी नियर टू 1 पर वेरी नियर हुआ
राइट हैंड लिमिट पर रहा हुआ वो जो नंबर है उसे हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, RSL। तो ये हमने यहाँ कुछ जाना कि कुछ नंबर लाइन हमने यहाँ जाना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो हम ये जो है यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम एट एक्स इक्वल टू 1 में निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो हम शुरू करते हैं। पहले हम किस पर निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पर निकालते हैं, 1 पर भी निकालेंगे, 2 पर भी निकालेंगे। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पर निकालते हैं। पहले x इक्वल टू 0 में ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो एट x इक्वल टू 0 उस पर हम निकालते हैं पहले। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 टू द पावर माइनस fx। ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, 0 टू द माइनस का मतलब क्या है, ये नंबर लाइन है, देखो नंबर लाइन 0 है। 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 का लेफ्ट में रहा हुआ वेरी नियर टू 0, द वैल्यू वेरी नियर टू 0 वो कह रहे हैं। वो लेफ्ट साइड में रहा हुआ 0 का वेरी नियर वैल्यू कौन हो सकता है, ये कह रहे। तो ये जो लिमिट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, 0 के लेफ्ट में रहा हुआ लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो क्या हो सकता है ये वो देखो। तो पहले हम 0 से छोटा नंबर लेंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन दे रहे हैं या हम 0 से छोटा नंबर है या नहीं पहले ही हम देखेंगे। तो यहाँ देखो ये जो छोटा नंबर है 0 माइनस कह रहे हैं ना, 0 के लेफ्ट में छोटा नंबर जो है हम उसे पुट आइस टेक करेंगे। आइस क्या है हमारा बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है। आइस जो है वेरी स्मॉलेस्ट नंबर है स्टूडेंट, वेरी स्मॉलेस्ट नंबर नियर टू 0 का वेरी नियर हुआ जो नंबर है वो हम आइस लेट करेंगे। और यहाँ हम क्या करेंगे देखो, लिमिट जो है आइस में पुट करेंगे। तो हमारा लिमिट क्या हुआ देखो, लिमिट आइस टेंस टू 0। तो 0 माइनस कह रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे देखो, 0 माइनस कह रहे हैं तो ये छोटा नंबर है, हमने उसे आइस ले लिया। तो यहाँ 0 माइनस यानी 0 टू द पावर माइनस ये कह रहे हैं ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। 0 माइनस करेंगे तो ये हमें यहाँ क्या करेंगे, पुट 0 माइनस आइस पुट करेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस लिखा तो ये जो छोटा नंबर है लेफ्ट हैंड साइड का 0 की है एक राइट में जो छोटा नंबर है वो हम आइस पुट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 0 प्लस आइस लिखेंगे। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में ये इसको यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो हमने लिमिट आइस टेंस टू 0 कर दिया। तो 0 करने से पहले हम ये जो हमारा फंक्शन है वो लिख लेते हैं। एक्स करने से पहले हमारा फंक्शन जो है पहले लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू द पावर माइनस, यहाँ देखो 0 से छोटा नंबर क्या होता है यहाँ देखो। तो हमारा क्वेश्चन में देखते हैं वो जो ब्रेक हुआ नंबर है वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ देखो एक्स जो है 0 माइनस कह रहे हैं ना, तो हम 0 से छोटा नंबर लिखेंगे यानी x इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 से छोटा नंबर हम लिखेंगे। 0 से छोटा में क्या होता है देखो यहाँ स्टूडेंट, x इज लेस देन इक्वल टू 1 कह रहे हैं। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है स्टूडेंट, x इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 से छोटा। यहाँ 1 0 माइनस 1, तो 1 से छोटा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 1 पर ही इंक्लूड होता है। तो ये x इज लेस देन इक्वल टू 0 पर भी यहाँ पर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, तो ये हमारा फंक्शन जो है x होगा। x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर ही हमारा क्या मिलेगा, फंक्शन जो है x मिलेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फंक्शन जो है यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमारा फंक्शन x मिल रहा है क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 1 में x इज लेस देन इक्वल टू 0 का भी नंबर जो है वहाँ मिल रहा है। तो हमारा फंक्शन हमने पहले x लिखा। तो इस तरह हम आगे करते हैं स्टूडेंट। देखो तो मैंने क्या कहा था अभी, तो हमारा जो s की 0 माइनस के रेना, तो यहाँ हम पुट करेंगे 0 टू द पावर माइनस, यानी ये जो s है 0 के लेफ्ट में जो बहुत छोटा नंबर है वो हम s पुट करेंगे। ये जो स्मॉल s है वो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो s पुट करेंगे। तो 0 के लेफ्ट में लिमिट जो छोटा नंबर है वो s पुट करेंगे। तो हम 0 माइनस की जगह 0 माइनस s
लिखेंगे। इस तरह यहाँ क्या लिखेंगे, देखो लिमिट जो है हम एस 0 की जगह हम एस लिखेंगे, एस टेंस टू 0 लिखेंगे, और 0 माइनस जो है वो बहुत छोटा नंबर है, तो पुट एस की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0 माइनस कह रहे हैं टू पुट एक्स इक्वल टू, ये 0 माइनस कह रहे हैं ना पावर में, तो हम पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एस पुट करेंगे स्टूडेंट। ये जो छोटा नंबर है 0 का लेफ्ट में जो छोटा नंबर है हमने वो क्या पुट कर लिया, एस पुट कर लिया, इसलिए हम 0 माइनस एस पुट करेंगे एस की जगह। तो यहाँ एस की जगह हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एस, यानी जो ये जो 0 के एक लेफ्ट में जो छोटा नंबर है वो हमने एस पुट कर लिया। तो यहाँ क्या करते हैं हम, ये जो एस जो है वो 0 पुट कर लेते हैं, एस टेंस टू 0 कह रही ना, एस टैक्स वेरी क्लोज टू 0 ये कह रही है, तो एस की जगह हम ये 0 पुट कर लेते हैं। तो हम 0 पुट करने के बाद लिमिट नहीं लिखेंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो हम 0 पुट कर लेंगे तो हम लिमिट नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 0 माइनस 0 क्या होगा स्टूडेंट, 0 हो गया। तो हमारा लेहन लिमिट क्या मिला स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा लेहन लिमिट जो है 0 मिला। इस तरह हम हमारा राइट लिमिट भी हम यहाँ निकालेंगे। तो राइट लिमिट निकालते हैं एस इक्वल टू 0 का, तो हम राइट लिमिट यहाँ निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। राइट लिमिट को हम एक्स टू द पावर 0 टू द पावर प्लस लिखते हैं, पहले भी मैंने कहा था। ये कैसे पढ़ते हैं हम, लिमिट एफ एक्स एक्स टैक्स वेरी क्लोज टू 0 बट इट इज़ ए राइट हैंड लिमिट, क्योंकि जो एक्स टू द पावर 0 टू द पावर प्लस है वो राइट हैंड लिमिट का सिंबल है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 टू द पावर प्लस कह रही है ना, तो पहले हम 0 से बड़ा, 0 से छोटा हुआ, छोटा होने वाला, 0 से छोटा हुआ, थोड़ा सा छोटा हुआ, वो जो वैल्यू है वो क्या है हम निकालते हैं यहाँ। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, यहाँ देखो 0 के हैक राइट में, ये राइट साइड है, 0 की राइट में जो बहुत छोटा नंबर है वो क्या है हम निकालेंगे। तो यहाँ देखो ये जो हमारा फंक्शन है ब्रेक करके दे रहे हैं, वह हमारा वैल्यू जो है वो मिलता है के लिए ही हम चेक कर लेते हैं यहाँ। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ हम क्या निकालने वाले हैं, 0 प्लस 0 टू द पावर प्लस, तो यानी हमारा 0 जो है, 0 से है यहाँ क्या निकालने वाले हैं हम, हमारा x जो है ग्रेटर देन 0 निकालने वाला है, 0 से बड़ा नंबर। तो ये यहाँ देखो 0 से बड़ा नंबर यहाँ होता है या नहीं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। 0 से बड़ा नंबर यहाँ है कि नहीं, तो 0 प्लस कह रहे हैं ना, तो 0 से बड़ा नंबर यहाँ है कि नहीं वो हम देख लेते हैं पहले। तो हमारा फंक्शन में देखो 0 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, तो हम यहाँ नंबर लाइन लिखेंगे पहले, तो 0 1 -1 -2, तो यहाँ 2 ये हमारा नंबर लाइन है। तो 0 से बड़ा नंबर जो है हमारा फंक्शन में कौन हो सकता है पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 में x हो रहा है, ये हमारा फंक्शन क्वेश्चन है। तो यहाँ 5 हो रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 1 होने पर 5 हो रहा है। तो यहाँ देखो जहाँ x इज़ ग्रेटर देन 0 से बड़ा नंबर हम देखना है, तो यहाँ पहले यहाँ चेक करते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये जो है x इज़ ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं। तो यहाँ तो x जो है ग्रेटर देन 1 कह रहे हैं, तो यहाँ तो हम x इज़ ग्रेटर देन 0 से बड़ा नंबर ये जो फंक्शन है यहाँ नहीं मिलेंगे, तो क्योंकि ये 0 से बड़ा नंबर कह रहे हैं। तो ये तो x इज़ ग्रेटर देन 1 तो शुरू हो रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन 1 होने पर 5 हो रहा है, यहाँ x 0 से ग्रेटर देन नंबर नहीं मिलेंगे। तो 0 से ग्रेटर देन नंबर कहाँ मिलेंगे, यहाँ देखो स्टूडेंट, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होने पर, यानी यहाँ नंबर लाइन में देखो लेस देन इक्वल टू 1 क्या होता है स्टूडेंट, 1 से छोटा। 0 से 1 से छोटा नंबर होने पर यहाँ क्या होगा हमारा फंक्शन x होगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 0 प्लस कह रहे हैं राइट लिमिट में, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर हमारा फंक्शन क्या होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है स्टूडेंट, यहाँ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 0 1 2 ऐसे चल जाएंगे। तो यहाँ कौन सा फंक्शन में वो इंक्लूड करता है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 में ये इंक्लूड करेंगे, क्योंकि x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 में
ज़ीरो से बड़ा नंबर जो है यहाँ मिलेगा, ज़ीरो से बड़ा नंबर जो है यहाँ मिलेगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो यानी x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होने पर x जो है वो क्या होने पर, यार देखो स्टूडेंट, x जो है, ये जो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर क्या हमारा फंक्शन क्या मिलेगा। तो ये x इज लेस देन इक्वल टू 1 होने पर हमारा फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1 होने पर हमारा फंक्शन जो है x मिल रहा है। तो यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी राइट लिमिट का वैल्यू निकालने हैं हमें। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ 0 इंक्लूड नहीं है, x ग्रेटर देन 1 से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ पर मिलेगा। x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर मिलेगा, यहाँ तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक यहीं तक इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ही मिलेगा। तो x इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, तो यहाँ 0 से बड़ा जो है यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये कौन सा फंक्शन होगा स्टूडेंट, हमारा x जो है वो फंक्शन हम यहाँ लेंगे। तो x इज 0 प्लस हम जो राइट लिमिट जो है वो x इज लेस देन इक्वल टू 1 पर हमारा जो ये वैल्यू है x जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ देखो, यहाँ हम हमारा फंक्शन x मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ हम हमारा फंक्शन x ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ हमारा फंक्शन x लिखा। तो यहाँ देखो हमारा राइट लिमिट में जो छोटा नंबर है वो क्या होता है देखते हैं। तो ये देखो 0 की राइट हैंड साइड में जो छोटा नंबर है वो हमने क्या पुट कर लिया, s पुट कर लिया। 0 की राइट साइड में जो छोटा नंबर है वो s पुट कर लिया हमने। तो यहाँ 0 प्लस कह रहे हैं, तो पुट s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू 0 प्लस s पुट करेंगे, क्योंकि 0 की राइट हैंड साइड में, 0 के है राइट साइड में जो इंक्रीज हुआ छोटा नंबर है वो हमने s पुट कर लिया था ना। तो 0 प्लस s नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो s की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस s, ये जो 0 प्लस s है वो पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिमिट ले लेते हैं, s को हम s टेंस टू 0 कह लेते हैं पहले की तरह, और ये जो s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ हम x राइट हैंड लिमिट है तो 0 प्लस s कहेंगे, क्योंकि मैंने अभी भी कहा था जो छोटा नंबर है राइट हैंड साइड में जो इंक्रीज हुआ बहुत छोटा नंबर जो है हमने s पुट कर लिया। तो लिमिट s टेंस टू 0 करने पर 0 प्लस s यहाँ हो गया। तो s की जगह हम यहाँ 0 पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद हम ये जो हमारा लिमिट है वो नहीं लिखेंगे, मैंने पहले भी कहा था, ये जानना जरूरी है। तो हम यहाँ 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया स्टूडेंट, राइट हैंड साइड भी 0 हो गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है वो सेम हो गया, क्या सेम हो गया है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस जो है वो कंटिन्यूस होगा, तो ये 0 पर वो कंटिन्यूस होगा। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ देख रही हूँ कि 0 पर वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। तो अभी ये रिमूव करती हूँ। मैंने ये विस्तार से इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह ये जो कंसेप्ट है वो जानने के लिए। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो, तो मैंने अभी क्या किया, राइट हैंड लिमिट लिखा। तो लेफ्ट लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर हो रहा है। पहले हम एडेड पॉइंट्स यानी f ऑफ 0 पर, ये एडेड पॉइंट्स यानी f ऑफ 0 पर भी चेक करेंगे, f ऑफ 0 पर चेक करेंगे। तो f ऑफ 0 पर भी s की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ जो फंक्शन है वहाँ s की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या लेंगे हम, f(x) इक्वल टू x लेंगे। तो हम f ऑफ 0 करने पर भी 0 हो रहा है। तो लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट वो सभी यहाँ बराबर हो रहा है, एडेड पॉइंट्स पर भी बराबर हो रहा है। तो ये हमारा लिमिट जो है क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट का, बराबर हो गया एडेड पॉइंट्स का भी बराबर हो गया, तो वो 0 में कंटिन्यूस हो गया। इसलिए यहाँ लिखते हैं हैंस f इज
कंटिन्यूस, हमारा एफ जो है कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 होने पर हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो गया स्टूडेंट। तो हम यहाँ क्या क्या निकालेंगे, देखो एट एक्स इक्वल टू 1 पर भी निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 2 पर भी निकालेंगे। तो पहले मैं ये जो सभी है रिमूव करती हूँ। तो इसी तरह हम क्वेश्चन को अच्छी तरह लेहन लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यूज़ करके अच्छी तरह हम जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो आगे आते हैं। ये सभी को है वो कंटिन्यूस है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। एस इक्वल टू 1 पर भी कर लेते हैं, 2 पर भी कर लेते हैं, और ये लिमिट है या नहीं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन में आते हैं। देखो एट एक्स इक्वल टू 1 पर भी हम चेक करना है। तो हेयर जो सॉल्यूशन है हमने हेयर एफ एक्स इक्वल टू ये दिस जो फंक्शन जो है हमने लिख दिया। यहाँ सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन पहले से ही सॉल्यूशन हमारा लिखा हुआ था, अभी भी लिख दिया। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर भी हम ये जो लिमिट है कंटिन्यूस है या नहीं वो चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर भी। तो हम पहले लेवन लिमिट लिखेंगे एल आइस एल। लेवन लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 टू द पावर माइनस एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। तो 1 से छोटा नंबर क्या है वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 से छोटा नंबर क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 होने पर फंक्शन x हो रहा है, तो हम x भी हम यहाँ लिखेंगे। हमारा फंक्शन जो है x ही यहाँ लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 टू द पावर माइनस हमारा फंक्शन क्या लेंगे स्टूडेंट, x हम यहाँ लेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने अभी भी कहा था, यहाँ नंबर लाइन में 1 है, 1 की लेफ्ट में जो छोटा नंबर है वो हम यहाँ आइस पुट करेंगे। वो जो बहुत छोटा नंबर है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर है हम आइस पुट करेंगे। और ये जो छोटा नंबर क्या है यहाँ x हो रहा है, तो लिमिट आइस करेंगे, वो जो छोटा नंबर है हम आइस पुट कर लेंगे। तो यहाँ 1 टू द पावर माइनस होगा, तो हम यहाँ पुट करेंगे s की जगह पुट s इक्वल टू 1 माइनस आइस, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि 1 से छोटा 1 की लेफ्ट साइड में जो छोटा बहुत स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या है, हमने आइस पुट कर लिया। तो हम 1 से छोटा हो रही ना, इसलिए 1 माइनस आइस पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में ये यूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, 1 की राइट में, 1 की राइट में जो छोटा नंबर है वो आइस पुट करेंगे। तो हम अगर राइट हैंड साइड में 1 टू द पावर प्लस लिखेंगे, तो हम s की जगह 1 की राइट हैंड साइड में जो बहुत छोटा नंबर है वो हम s पुट करेंगे। तो हमें s इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम स्टूडेंट, 1 प्लस s, क्योंकि वो जो s है वो बहुत छोटा नंबर है, छोटा नंबर इंक्रीज हो रहा है कि इसलिए s की जगह हम 1 प्लस s पुट करेंगे स्टूडेंट, ये जानना जरूरी है। तो हमने यहाँ आप लोगों के जानने के लिए लिख दिया। तो आगे आते हैं। तो हमारे लिमिट s टेंस टू 0 कर लेते हैं। लिमिट s टेंस टू 0 मैंने कर लिया, और s की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ 1 माइनस s लिखेंगे, इसलिए 1 माइनस s लिख दिया s की जगह। तो s टेंस टू 0, s की जगह हम 0 पुट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो मैंने अभी भी क्या कहा था, लिमिट का जो s जो है यहाँ पुट करने पर हम दोबारा लिमिट नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो 1 माइनस s की जगह 0 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 0 तो 1 हो गया। तो लेवन लिमिट क्या होगा हमारा 1 मिला। इस तरह आगे आते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, इस तरह हमने लिख दिया। और लिमिट जो है x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा, यहाँ देख रही है हमें, यहाँ हमारे क्वेश्चन में ब्रेक करके जो दे रहा नंबर है वहाँ देख रही है। यहाँ देखो x ग्रेटर देन 1 होने पर हमारा फंक्शन क्या हुआ 5 होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हमारा x ग्रेटर देन 1 होने पर हमारा फंक्शन जो है 5 मिल गया, इसलिए यहाँ हम 5 लिखेंगे। तो x के राइट हैंड साइड में जो बहुत छोटा नंबर है वो क्या मिला हमें, यहाँ
5 मिला। तो यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट पुट करने पर भी पहले हम लिमिट को वो छोटा नंबर है ऐसे लिख लेते हैं। देखो लिमिट i टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। यहाँ कुछ पुट s है, x है क्या, यहाँ कुछ x नहीं है, पुट करने के लिए यहाँ कुछ x नहीं है, इसलिए हम यहाँ कुछ i टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x पुट करने के लिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, ओनली 5 है। तो यहाँ हम i टेंड्स टू 0 नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये नहीं लिखेंगे और हम डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ डायरेक्ट यहाँ आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये देखो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस होने पर क्या मिला, हमारा फंक्शन 5 हो रहे हैं। तो हमारा यहाँ हमारा लिमिट जो है x को x पुट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ ओनली 5 है, कोई भी नहीं है यहाँ s का जो x वाला वेरिएबल यहाँ कोई नहीं है, तो हम 1 पर भी 1 भी पुट नहीं कर सकते। तो हम कुछ नहीं पुट करेंगे, यहाँ ओनली क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हम ओनली क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 5 ही लिखेंगे। तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझने के लिए। तो शुरू शुरू में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 टू द पावर प्लस होने पर 5 मिल रहे हैं। यहाँ पुट करने के लिए कोई वेरिएबल x नहीं है, तो हमारा यहाँ पुट करने के कोई वैल्यू नहीं है ना, इसलिए यहाँ 5 ही मिलेंगे। ये जो 5 है वही मिलेंगे यहाँ। तो यहाँ लिमिट राइट हैंड साइड में 1 मिला, राइट हैंड साइड में 5 मिला, तो हमारा लिमिट जो है वो यहाँ कंटिन्यूस नहीं होंगे, यहाँ प्रूव कर दिया है। लेफ्ट हैंड में राइट हैंड लिमिट नहीं, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट का बराबर नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, इट्स नॉट इक्वल टू हो रहा है यहाँ, तो हम ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। तो क्या कहते हैं उसे, डिफिनीशन में भी मैंने कहा था, तो वो डिसकंटिन्यूस होगा स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ देखो, तो हमारा लेवल लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट का बराबर हुआ नहीं हुआ, तो हमारा जो लेवल लिमिट से है, लेवल लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो therefore लिमिट x टेंड्स टू 1 to the power minus f of x is not equal to लिमिट x लिमिट x टेंड्स टू 1 to the power प्लस एफ एक्स का बराबर होना ही हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो हमारा फंक्शन जो है क्या होगा स्टूडेंट, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ हैंस लिखते हैं स्टूडेंट, देखो हैंस एफ इज कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, तो एफ इज नॉट कंटिन्यूस कहेंगे, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 होने पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा एट x इक्वल टू 1 होने पर। ये जो नॉट कंटिन्यूस है, अगर ये नहीं लिखना चाहते आप तो आप क्या कह सकते हैं शॉर्टकट में, तो हैंस therefore भी कह सकते हैं, एफ इज डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हैं, मैंने डिफिनेशन में भी बताया था। कंटिन्यूस नहीं होंगे तो डिसकंटिन्यूस होगा, तो एफ इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो 1 में यहाँ क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। इसी तरह हम x इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लेते हैं, 2 पर भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पहले ये रिमूव करते हूँ, x इक्वल टू 2 पर भी ये हमारा फंक्शन जो है क्या मिलते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, फिर देखते हैं एट x इक्वल टू 2 में
x इक्वल टू 2 में ये कंटिन्यूस होता है या नहीं, वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो लेहन लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x पर हम x टेक्स वेरी क्लोज टू 2 यहाँ लेने वाले। पहले हमने क्या लिखा नंबर लाइन में, पहले हमने नंबर लाइन में 0 का जाना, 1 का जाना, अब 2 का भी जाने के 2 की लेफ्ट साइड में जो छोटा नंबर क्या है वो हम देखेंगे। 2 के वो जो राइट हैंड साइड में जो छोटा नंबर है वो क्या होता है, लेहन लिमिट उसका भी निकालेंगे। तो देखो यहाँ स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 2, तो लेहन लिमिट निकाल रही है ना, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस भी नहीं लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 2 fx करने पर यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 2 हमारा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा फंक्शन को, पहले हमारा फंक्शन जो दे रहे हैं क्वेश्चन में वो देखो। तो क्वेश्चन में क्या दे रही है देखो स्टूडेंट, x इज लेस देन इक्वल टू 1 होने पर x मिल रहा है, यानी हमारा जो नंबर लाइन है 1 से छोटा नंबर 0 होगा, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, 1 से छोटा नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, वहाँ पर यहाँ फंक्शन x मिलेगा। तो ये यहाँ क्या दे रही है देखो स्टूडेंट, x इज ग्रेटर देन 1 होने पर 5 मिल रहा है, यानी 1 से बड़ा 1 2 3 4 सो मेनी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना, 1 से हम शुरू करेंगे और इंक्रीज हो रहा है। 1 से बड़ा नंबर जो है वहाँ हम क्या मिलेगा, 5 जो है मिलेगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, x टेंस टू 2 कह रहे हैं, तो s यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, हम पहले लेहन लिमिट ये सोचते हैं, हम ये पुट कर लेते हैं कि 2 माइनस, यानी लेहन लिमिट 2 का लेहन लिमिट निकालेंगे तो 2 माइनस होगा। तो 2 से छोटा नंबर यहाँ है या नहीं वो पहले हम देखेंगे। तो हम लेहन लिमिट यहाँ निकालेंगे और लिमिट यहाँ हम चेक कर लेते हैं पहले कि 2 माइनस ऑफ fx निकाल रहे हैं, ये देख रहे हैं 2 माइनस, यानी 2 से छोटा नंबर है या नहीं। तो यहाँ देखो फंक्शन में क्या कह रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 1 होने पर ये जो फंक्शन x है वो मिल रही है। तो यहाँ टू 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 पावर माइनस, यानी 2 से छोटा, यहाँ 2 से छोटा नंबर, यहाँ 2 से छोटा नंबर 1 से छोटा नंबर कह रहे हैं ना, 2 से छोटा नंबर तो नहीं कह रहे। तो यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 1 से छोटा नंबर कह रहे हैं, 2 से छोटा नंबर तो नहीं कह रहे, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 2 नहीं कह रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 1 कह रहे हैं, इसलिए लेस देन इक्वल टू 1 होने पर फंक्शन क्या मिला, क्या कह रहे हैं, s कह रहे हैं। तो ये x इज लेस देन इक्वल टू 2 में तो ये जो x है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि लेस देन 1 होने पर ही ये जो x है वो मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 पे तो नहीं मिलेगा, 2 से छोटा नंबर से x नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा वो हम जानना ज़रूरी है यहाँ। तो देखो हमारा फंक्शन जो है यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखो लेहन लिमिट जो है x नहीं मिलेगा, तो राइट लिमिट में मिलता है क्या वो चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 टू द पावर प्लस fx, यानी 2 से बड़ा हुआ छोटा नंबर जो है वो यहाँ है कि नहीं वो देख लेते। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में यहाँ जो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 1 होने पर, यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 1, तो x जो है ग्रेटर देन 1 होने पर, 1 से बड़ा होने पर क्या मिल रहे हैं, ये जो फंक्शन 5 है वो मिल रहे हैं। तो 1 से बड़ा नंबर, तो नंबर लाइन में हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ नंबर लाइन में देख लेते हैं, नंबर लाइन में क्या कह रहे देखो, 1 से बड़ा नंबर कह रही है। तो 1 से बड़ा नंबर जो हमारा छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 1, x से बड़ा नंबर होने पर ये जो 5 है वो मिल रही है। तो x यहाँ राइट लिमिट निकालते हैं, तो x टेंस टू
2 टू द पावर प्लस fx, यानी 2 से बड़ा नंबर है यहाँ नहीं, यहाँ देखो हमारा x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x इज ग्रेटर देन 2 नंबर है या नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं 1 से बड़ा नंबर क्या है, 5 है। 1 से बड़ा नंबर, 1 से शुरू हुआ और बड़ा होता जाया, वो नंबर क्या है, 5 है। तो 2 से बड़ा नंबर यहाँ मिलेगा क्या, नहीं। 2 से बड़ा नंबर यहाँ मिलेगा ना, 1 से शुरू हुआ है और बड़ा होता जा रहा है, अब तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो 2 से बड़ा नंबर यहाँ मिलेगा क्या, नहीं, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो रहा है। तो 2 से हमारा तो नंबर 2 से बड़ा नंबर शुरू होना है, तो यहाँ से शुरू होगा 2 से, तो 2 से बड़ा होगा और कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो 2 से बड़ा हुआ नंबर यहाँ मिलेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 से बड़ा हुआ नंबर क्या होगा, 2 से बड़ा हुआ नंबर जो है ये जो 5 है वो होगा। यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 1 होने पर x इज ग्रेटर देन 2, यानी जो यहाँ हमारा राइट हैंड लिमिट है वो मिलेगा। तो यानी ओनली 5 जो है वो मिलेगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मिल रहे हैं, ओनली यहाँ क्या मिल रहे हैं स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट मिल रहे हैं, ओनली 1 पॉइंट मिल रहे हैं, यानी 5 ही मिल रहे हैं, यहाँ x नहीं मिल रहे हैं। x इज ग्रेटर देन 2 जो है 1 से ज़्यादा नंबर से 5 ही मिल रहे हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिख सकते हैं हम। तो ओनली यानी हमारा जो पहले का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहले नंबर क्या है, पहले जो फॉर्मूला है यहाँ हमने क्या यूज़ किया था स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू a f(x) करने पर s की जगह हम a पुट करेंगे तो f ऑफ a हो गया। ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहाँ नहीं मिल रहे हैं, ओनली राइट हैंड लिमिट मिल रहे हैं, ओनली 1 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ। तो इसलिए हम यहाँ ये जो फॉर्मूला है यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पहले ये रिमूव करती हूँ। एट x इक्वल टू 2 में क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो देखो एट x इक्वल टू 2 में हम उसे निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 f(x) करने पर हमारा लिमिट जो है, लिमिट x टेंस टू 2 करने पर हमारा x टेंस टू 2 करने पर हमारा फंक्शन क्या मिला, 5 मिला। तो x पुट करने के लिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ 5 ही मिलेगा। तो यहाँ एट दैट पॉइंट, यानी ये जो फंक्शन है s के जगह हम 2 पुट करेंगे, तो हमें क्या, s की जगह हम क्या पुट करेंगे, s की जगह हम 2 पुट करने पर भी 5 मिलेगा। ये जो x है वो नहीं लेंगे हम। तो ऑल्सो या क्या करेंगे हम, f ऑफ 2 करने पर भी 5 ही मिलेगा। तो ये जो x इज लेस देन इक्वल टू 1 है वो नंबर यहाँ नहीं मिल रहे हैं, x जो है यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ओनली 5 ही यूज़ करेंगे। पुट x इक्वल टू 2 पुट करने पर भी 5 मिल रहे हैं, x जो है यहाँ पुट करने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसलिए 5 ही यहाँ मिलेंगे। तो f ऑफ 2 करने पर भी 5 हो गया। तो हमारा लिमिट जो है, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, s की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये f ऑफ 2 हो गया। तो f ऑफ 2 हो गया, ये दोनों जो फॉर्मूला है वो सेम हो गया है। यहाँ भी 5 मिला है, f ऑफ 2 करने पर भी 5 मिल रहा है, तो ये सॉल्यूशन सेम हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस हो रहा है एट x इक्वल टू 2 में। तो हैंस ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ फुलफिल हो गया है। तो हमारा f जो है कंटिन्यूस हो गया है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो एट x इक्वल टू 2 करने पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे, देखो फाइंड ऑल, यहाँ कह रहे हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ f where f इज डिफाइंड बाय। तो डिस्कंटिन्यू f निकालने के लिए कह रहे हैं, डिस्कंटिन्यूटी है या नहीं, यानी डिस्कंटिन्यूटी कब हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिस्कंटिन्यूटी होगा। तो पहले की तरह है वो भी,
हम यहाँ करते हैं। तो 6 में क्या कह रहे हैं, हमारा फंक्शन क्या है यहाँ, हियर हमारा फंक्शन जो है, सारा सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो हमारा फंक्शन जो है हियर, हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स क्या है यहाँ, एफ एक्स जो है ब्रेक कर दिया है तो वाई एक्स, एफ एक्स जो है क्या है, एफ एक्स जो है क्या है यहाँ, 2y(x + 3 है इफ़ हमारा x जो है लेस देन इक्वल टू 2 होने पर, और हम 2y(x - 3 होगा इफ़ हमारा x जो है ग्रेटर देन 2 होने पर। तो ये यहाँ पर भी हम यहाँ पहले तो 1 to 5 में क्या किया था स्टूडेंट, 1 to 5 में तो कौन सा नंबर में आप चेक करेंगे वो दिया था। यहाँ तो कुछ नहीं दे रहा है, यानी ओनली चेक करना है कि ये जो वैल्यू है डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है या नहीं। यहाँ कोई पॉइंट नहीं दे रहे, यानी एट s = 1 में देखो, 0 भी देखो, 2 भी देखो, यहाँ कुछ नहीं कह रहे। तो हम अपनी आप ही निकालेंगे यहाँ कौन सा नंबर जो है यहाँ पुट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ 2 पे हमारा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, 2 पे 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जो छोटा नंबर है वो निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में वो निकालेंगे। 2 के राइट हैंड साइड में जो छोटा नंबर है वो क्या है वो भी हम निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ पहले हम यहाँ क्या करते हैं, x इज हमारे फंक्शन में क्या दे रहे हैं, यहाँ देखो x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x से छोटा नंबर, सभी छोटा नंबर दे रहे हैं। x इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर दे रहे हैं। तो यहाँ कोई नंबर एनी नंबर दिया है, एनी नंबर दिया है यहाँ नहीं दिया है ना, तो 2 ही दे रहा है, 2 से बड़ा नंबर दे रहा है यहाँ। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा, ये कह रहे। तो यहाँ सभी दे रहे यहाँ, यानी x इक्वल टू 2 भी क्या होगा, x होगा, x इज लेस देन 2 भी क्या होगा, x होगा, वो दे रहे हैं। यहाँ दिया क्या दे रहे हैं, देखो x इज ग्रेटर देन 2 होने पर x होगा, ये दे रहे। तो यहाँ पॉइंट हमें अपने आप ही मिल रहे हैं। कौन सा पॉइंट मिल रहा है, देखो कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, 2 से छोटा नंबर मिल रही है, 2 से बड़ा नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ हमने यहाँ अपनी आप ही जाना कि एट x इक्वल टू 2 पे करना है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, x 2 से बड़ा नंबर दे रहे हैं, 2 से छोटा नंबर दे रहे हैं, तो एट x इक्वल टू 2 पर ही हम चेक करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो हमारा सॉल्यूशन शुरू करते हैं, देखो एट हम चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 2 पर भी हम करेंगे। x इक्वल टू 2 पर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो सभी निकालेंगे। यहाँ हमने ये फाइंड कर लिया, कौन सा नंबर में ये निकालेंगे हमने फाइंड कर दिया, तो हम अपने आप ही जान गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 to the power माइनस ऑफ f(x). तो पहले की तरह करेंगे, यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 2 to the power माइनस 2 से छोटा नंबर, 2 से छोटा नंबर क्या होता है स्टूडेंट, मैंने अभी भी बताया था, x इज लेस देन इक्वल टू 2 कह रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू मतलब यानी लेस देन और इक्वल टू दोनों कह रहे हैं। तो अगर ये दोनों से एक यहाँ इसके अंदर इंक्लूड हो गया तो वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रही है, x इज 2 to the power माइनस यानी x से छोटा नंबर, तो x से छोटा नंबर 2 से, यानी 2 से छोटा नंबर, 2 से छोटा नंबर यहाँ है क्या है, यहाँ दे रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में दे रहे हैं 2 से छोटा नंबर क्या है वो दे रहे हैं। यहाँ देखो x इज लेस देन इक्वल टू 2 होने पर 2x + 3 होगा, ये क्वेश्चन में दे रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर हमारा फंक्शन मिल गया, लेस देन 2 होने पर ये जो फंक्शन है वो मिल गया, तो हम क्वेश्चन पर ही मिल गया। तो f(x) की जगह हम यहाँ क्या डालेंगे, 2x + 3 जो है वो डालेंगे स्टूडेंट। तो मैंने अभी भी क्या कहा था, 2 की लेफ्ट साइड में जो बहुत छोटा नंबर है, यानी x टैक्स वेरी
क्लोज टू 2, यानी हमारा 2 से बहुत छोटा नंबर जो है हम यहाँ s पुट करेंगे। ये जो s है 2 से छोटा नंबर जो है वो s ले लिया हमने, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, s की जगह हम लिमिट s कहेंगे, s टेंस टू 0 कहेंगे। मैंने ये पहले भी कहा था, वही यहाँ यूज़ करने वाला है स्टूडेंट। तो यहाँ देखो लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में लिमिट 2 टू द पावर माइनस कह रही है, तो 2 से बहुत छोटा नंबर जो है पुट, यहाँ पुट x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, s की जगह 2 टू द पावर माइनस कह रही है, 2 से बहुत छोटा नंबर कह रही है। बहुत छोटा नंबर जो है हमने s पुट कर लिया था, 2 से बहुत छोटा नंबर यानी 2 माइनस s करेंगे स्टूडेंट। ये लेवल लिमिट है, ये लेवल लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, क्या लेंगे हम, राइट हैंड लिमिट में हम पुट x इक्वल टू, ये राइट हैंड लिमिट में क्या दे रहे हैं स्टूडेंट, 2 टू द पावर प्लस देगा, तो 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा नंबर राइट हैंड साइड में रहा हुआ जो बहुत छोटा नंबर है, 2 के राइट हैंड साइड में जो छोटा नंबर है वो भी हमने s पुट कर लिया। तो हमने 2 से बहुत छोटा नंबर जो है इंक्रीज हुआ जो छोटा नंबर है वो हमने s पुट कर लिया। तो राइट हैंड लिमिट कहेंगे 2 टू द पावर प्लस कहेंगे, तो हम यहाँ 2 प्लस s, यानी वो जो छोटा नंबर है, वो जो वेरी स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमने s पुट कर लिया। तो इसलिए हमने x इक्वल टू 2 प्लस s ये हम यहाँ पुट करेंगे, तो s की जगह। तो यहाँ देखो लिमिट s टेंस टू हमने 0 पुट कर दिया, और ये जो 2 हम यहाँ लिखेंगे, s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 2 माइनस s। मैंने यहाँ कहा था 2 टू पावर माइनस करेंगे, ये जो छोटा नंबर है हमने s पुट कर लिया, तो 2 माइनस s ही लिखेंगे s की जगह। तो s की जगह हम 2 माइनस s यहाँ लिखेंगे प्लस 3, ऐसे करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने अभी भी क्या कहा था, हम ये जो s है ये s टेंस टू 0 है, s की जगह हम ये जो लिमिट का जो 0 है वो पुट करेंगे, तो हम लिमिट नहीं लिखेंगे, लिमिट नहीं लिखेंगे, और s की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे स्टूडेंट। तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3 ऐसे हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, देखो ये 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया यहाँ, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 मिल गया हमें। तो लेहर लिमिट जो है 7 मिल गया। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। उसका राइट हैंड लिमिट जो है वो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो हमने यहाँ क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, थोड़ा बड़ा करती हूँ। तो यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2 टू द पावर प्लस ऑफ fx ये निकालेंगे। तो लिमिट पहले की तरह करेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। तो लिमिट x टेंस टू 2 टू द पावर प्लस, यानी 2 से बड़ा नंबर हमारा क्वेश्चन में देख रही है, देखो x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होने पर हमारा फंक्शन यहाँ मिल रही है 2x माइनस 3, ये लेंगे हम। x 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन है वो लेंगे। तो fx की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 लिखेंगे स्टूडेंट। तो मैंने अभी भी क्या कहा था, 2 से बड़ा बहुत छोटा नंबर से हमने s पुट कर लिया था। तो हम यहाँ मैंने पुट क्या कहा था, 2 प्लस, हम यानी राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो s की जगह हम 2 प्लस s वो पुट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लिमिट जो है s टेंस टू 0 लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 लिख दिया हमने, और s की जगह हम 2 प्लस s पुट करेंगे माइनस 3 ऐसे लिखेंगे। तो मैंने ऐसे लिखा। तो यहाँ हम s टेंस टू 0 यानी s की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो हम अगर हम ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे। तो मैंने अभी भी कहा था, तो 2s 2 प्लस s की जगह हम 0 पुट करेंगे, माइनस 3 करेंगे। तो 2 प्लस अंदर देखो, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखो 2 प्लस 0 तो 2 हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 हो गया, 4 माइनस 3 तो 1 हो गया। तो यहाँ 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 हो गया। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट में हमें क्या मिला, 1 मिल रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में 7 मिल रहे हैं,
राइट हैंड लिमिट में 1 मिल रहा है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है यहाँ। ये तो कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूस नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूस होगा ना। तो हैंस हम कहेंगे हैंस एफ इज़ डिसकंटिन्यूस। हमारा एफ जो है डिसकंटिन्यूस हो गया, हम एफ इज़ डिसकंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 2 पे। एक्स इक्वल टू 2 पे हमारा जो लिमिट है वो क्या हो गया स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू 2 में हमारा जो लिमिट है वो डिसकंटिन्यूस हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट। तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ हमारा फंक्शन जो है वहाँ यहाँ तो वैल्यू ब्रेक 3 टाइप में ब्रेक हो रहा है। यहाँ देखो mod x प्लस 3 दे रहे हैं। इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 होने पर -2yx दे रहे हैं। इफ़ -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3 होने पर, और 6x प्लस 2 दे रहे हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होने पर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, ये -3 है, ये -x है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन भी हम कैसे करेंगे। तो यह क्या दिया था, -3 इज़ लेस देन x लेस देन 3, यानी x इज़ ग्रेटर देन 3 और लेस देन -3 कह रही। तो 3 छोटा और -3 से बड़ा नंबर होगा तो -2x होगा, ये कह रही। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर भी कौन सा नंबर में हम हमारा वैल्यू निकालेंगे वो भी यहाँ नहीं दे रहे। हम अपने आप ही यहाँ पर भी अपने आप ही यहाँ हम कौन सा नंबर है वो देखेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ हमारा फंक्शन में क्या दे रही है, देखो पहले x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 दे रहे, तो यानी x जो है लेस देन -3 छोटा नंबर दे रहे हैं, x इज़ इक्वल टू -3 भी दे रहे हैं यहाँ, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी दे रहे हैं, यानी -3 से यानी यहाँ देखो 20 में क्या दे रहे हैं, देखो 20 में क्या दे रहे हैं, देखो x इज़ लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3 भी दे रहे। तो यहाँ -3 से बड़ा नंबर है क्या और -3 से छोटा नंबर है क्या। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 से छोटा नंबर यहाँ दे रही है। x इज़ लेस देन -3 छोटा नंबर दे रहे हैं, तो -3 से बड़ा नंबर है क्या नहीं वो हम चेक करना है। तो यहाँ देखो x से -3 से बड़ा नंबर है क्या नहीं, तो बड़ा नंबर है क्या नहीं यहाँ देख लेते हैं। x इज़ लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3, ये जो सिंबल है वो अच्छी तरह देखो यहाँ क्या कह रहे। तो यहाँ देखो ये क्या कह रहे हैं, -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3। यहाँ देखो x जो है ये जो x है वो x इज़ लेस देन 3 यानी 3 छोटा है और -3 से बड़ा है, ये कह रहे। x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन -3। तो -3 से x इज़ ग्रेटर देन -3, x इज़ ग्रेटर देन -3 नंबर यहाँ है क्या है, यहाँ इंक्लूड हो रहे हैं। तो -3 से बड़ा नंबर भी यहाँ इंक्लूड हो रहा है, और जब -3 से छोटा नंबर भी यहाँ है। तो इन दोनों में हमारा जो -3 का जो वैल्यू है वो दे रहे हैं, क्योंकि -3 से बड़ा नंबर भी यहाँ है, छोटा नंबर भी है, तो 3 पर भी है क्या वो भी देख लेते हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x इज़ ग्रेटर देन 3 है क्या, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x इज़ लेस देन 3 छोटा नंबर है क्या नहीं। तो यहाँ देखो x छोटा है, 3 छोटा नंबर है, यहाँ पर इंक्लूड होता है, x छोटा 3 छोटा नंबर यहाँ इंक्लूड हो रहा है, यहाँ दे रहे हैं। x इज़ लेस देन 3 से छोटा नंबर और -3 से बड़ा नंबर, तो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, तो 3 छोटा नंबर भी यहाँ इंक्लूड हो रहा है, तो x इज़ लेस देन 3 भी यहाँ इंक्लूड हो रहा है, ये जो फंक्शन में इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ हमने 2 पॉइंट्स यहाँ हम देख रहे हैं
-3 पे भी हम निकाल सकते हैं और 3 पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 3 भी है, लेस देन 3 भी है, लेस देन -3 भी है, ग्रेटर देन -3 भी है। हम यहाँ हम सभी देख रहे हैं। तो अभी के लिए मैं ये रिमूव करती हूँ, और तो हम -3 और 3 पर ये जो सोल्यूशन है, ये जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, पहले की तरह भी अच्छी तरह यहाँ पर भी सोल्व कर लेंगे। तो आपको ये समझ में अच्छी तरह आने चाहिए, सोल्व करना भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आप आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ऐड हम किस पर चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -3 पर चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 पर भी चेक कर ले सकते हैं, हमने निकाला था। तो पहले हम x इक्वल टू -3 पे निकालते हैं स्टूडेंट। तो x इक्वल टू -3 पे निकालते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो छोटा नंबर है होगा क्या, नहीं, वो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, x इक्वल टू -3 करने पर यूज़ कर ले हैं, लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -3 टू द पावर -fx, यानी -3 से छोटा नंबर है क्या, नहीं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, -3 छोटा नंबर यहाँ है, x इज लेस देन -3 पे ये जो फंक्शन है वो हो रहा है। तो यहाँ हमारा फंक्शन यहाँ मिल गए, तो हम यही फंक्शन यहाँ लिखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू -3 टू द पावर माइनस होने पर ये फंक्शन यही यहाँ लेंगे। तो मोड x प्लस 3 जो है यहाँ हमने ले लिया। तो -3 से छोटा नंबर लाइन में देखो, यहाँ -3 है, -3 से लेफ्ट हैंड साइड में जो -3 में जो छोटा नंबर हम लेंगे, -3 के राइट हैंड साइड में जो बहुत छोटा नंबर जो बड़ा हो रहा है राइट हैंड साइड में, वो भी लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का जो बहुत छोटा नंबर है वो हम आइस पुट कर लेते हैं और आइस लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिमिट जो है x टेंस टू 0 करेंगे, पहले की तरह करेंगे, यहाँ पर भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले की तरह करेंगे। तो पुट x इक्वल टू -3 टू द पावर माइनस, यहाँ लेवल लिमिट में क्या कह रहे हैं, -3 टू द पावर माइनस कह रहे हैं। तो पुट x इक्वल टू ये जो x है वो छोटा नंबर हमने x ले लिया था, तो पुट x इक्वल टू -3 माइनस x लेंगे। तो हम राइट हैंड साइड में क्या लेंगे स्टूडेंट, x इक्वल टू -3 से बड़ा छोटा नंबर, तो -3 प्लस x, वो जो बहुत छोटा नंबर है, इंक्रीज हुआ जो बहुत छोटा नंबर है वो -3 प्लस x हम यहाँ लेंगे, पहले की तरह करेंगे स्टूडेंट। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को समझने के लिए मैंने लिखा था। तो देखो स्टूडेंट, आगे आते हैं। यहाँ देखो, तो s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, s की जगह -3 माइनस s करेंगे, क्योंकि हम लेवल लिमिट निकाल रही है। तो यहाँ s की जगह 0 पुट करेंगे, तो मॉडुलस के अंदर ही -3 माइनस 0 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, देखो मॉडुलस के अंदर ही -3 माइनस 0, तो -3 ही मिलेगा। मॉडुलस और -3 +3 करेंगे। मॉडुलस ने क्या किया, मॉडुलस को सिंबल आप जानते हो ना, मॉडुलस जो है एवरी नंबर जो है पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मॉडुलस के अंदर -1 होगा, तो मॉडुलस एक और नेगेटिव देता है और -1 देगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये जो अंदर मॉडुलस ऑफ -3 पर भी वो क्या हो जाएगा, एक और नेगेटिव देगा और -3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। इसलिए मॉडुलस होगा तो नेगेटिव साइन जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ मॉडुलस है ना, इसलिए -3 जो है वो 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखो ये जो -3 है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस साइन है। तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा। तो हमारा लेवल लिमिट क्या मिला, हमें 6 मिला। इस तरह उसका भी हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हम यहाँ निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 टू द पावर प्लस fx, यानी s की राइट हैंड साइड में जो छोटा नंबर है वो हम s लेंगे। तो यहाँ लिमिट जो है s से यहाँ -3 से बड़ा नंबर, मैंने अभी भी कहा था -3 में बड़ा नंबर कौन सा लिमिट पे हम -3 में बड़ा हुआ जो नंबर है
वो हमें मिलेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन -3। तो -3 से बड़ा नंबर यहाँ मिल रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, -2x होगा। तो यहाँ हमारा फंक्शन जो है यहाँ मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पहले उसे लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 टू द पावर प्लस करने पर हमारा फंक्शन जो है यहाँ -2x हो गया। तो s टेंस टू 0 कर लेते हैं पहले, तो लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे और s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, मैंने अभी भी पहले भी लिखा था, s की जगह -2s करेंगे और s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, -3 प्लस s करेंगे, क्योंकि -3 से बड़ा स्वतः नंबर, इसलिए ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो -3 प्लस s कर दिया, लिमिट पुट कर लेते हैं, तो यहाँ -2 हो गया, -3 s की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो ये ऐसे हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो -2 प्लस हो गया ना, तो 2 × 3 तो 6 हो गया, तो 6 मिल रहे। तो यहाँ देखो, लेहन लिमिट पर भी 6 हुआ, राइट हैंड लिमिट पर भी 6 हुआ, तो लेहन लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है, तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो रहा है यहाँ। अगर ये दोनों सेम है तो हम एडेड पॉइंट्स नहीं भी निकाल सकते, तो यहाँ पे हम ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि लेहन लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो रहा है। तो f इज़ कंटिन्यूस हो रहा है, f इज़ कंटिन्यूस हो रहा है एट x इक्वल टू -3 पे। एट x इक्वल टू -3 पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो रहा है। तो हम एट x इक्वल टू 3 पर भी निकालना बाकी है, वो भी निकाल लेते हैं, अभी वो भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, एट x इक्वल टू 3 पर भी हम निकाल लेते हैं वो कंटिन्यूस है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप अपने आप उसका जो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है वो अगर अपने आप सोल्व कर सकते हो, तो आप अपने आप में इम्प्रूव आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखने पर भी आप अपने आप ही कर सकेंगे, तो इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह जानना ज़रूरी है स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, एट x इक्वल टू 3 पर भी हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो लेहन लिमिट निकाल लेते हैं पहले। तो लेहन लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 से छोटा नंबर, तो 3 टू द पावर -fx वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखो x, ये जो नंबर है या नहीं ये देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 3 टू द पावर यानी 3 से छोटा नंबर है क्या नहीं, वो यहाँ देखते हैं। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। तो यहाँ देखो, तो पहले हम -3 पे किया था, अब 3 पर करेंगे। तो यहाँ देखो, ये जो फंक्शन है या नहीं। तो x इज़ 3 यानी 3 से छोटा नंबर यहाँ है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ है x इज़ लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3 कह रहे हैं ना। तो ये x से छोटा नंबर, 3 से छोटा नंबर यहाँ हो रहा है। तो x से छोटा नंबर क्या हुआ, यहाँ -2x हम मिल रहे। तो यहाँ 3 का निकाल रही है, 3 से छोटा नंबर s होगा, 3 से बहुत छोटा राइट लिमिट का जो बहुत छोटा नंबर जो है s ले लिया यहाँ पर भी। तो ये जो नंबर है यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिमिट x टेंस टू 3 टू द पावर -fx, हमारा fx क्या मिला यहाँ, -2x मिला। तो हम -2x ही लिखेंगे। और ये क्या कर रही है स्टूडेंट, 3 टू द पावर यानी 11 लिमिट, 3 छोटा नंबर यहाँ कह रही है। तो पुट x इक्वल टू, यहाँ हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू 3 छोटा नंबर हम लेने वाले हैं ना, तो 3 - s यहाँ पुट करेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट होगा यानी 3 टू द पावर प्लस होगा, तो हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 3 से बड़ा छोटा नंबर जो है हम s पुट कर लिया थे यहाँ। तो पुट x इक्वल टू 3 + s लेंगे अगर राइट हैंड लिमिट होगा तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिमिट जो है s पुट कर लेंगे, s टेंस टू 0 पुट कर लेंगे
और ये जो माइनस ट्वाइस या ये जो है हम थर्ड ब्रैकेट लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखो यहाँ हम थर्ड ब्रैकेट लिख लिया और माइनस ट्वाइस एस की जगह हम 3 टू पावर माइनस, यानी यहाँ हम 3 माइनस एस लेहन लिमिट है ना, इसलिए 3 माइनस एस आता नंबर हमने 3 माइनस एस लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो 3 माइनस एस हमने यहाँ लिख दिया। तो लिमिट पुट करेंगे तो हम दोबारा लिमिट नहीं लिखेंगे, तो मैंने पहले भी कहा था उसे। तो माइनस टू इंटू 3 माइनस 0 हो जाएगा, एस की जगह हमने 0 पुट कर लिया। तो 3 माइनस 0 तो 3 ही होगा। तो 2 इंटू माइनस 3 करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो ये माइनस 6 हो गया यहाँ। तो लेहन लिमिट जो है यहाँ माइनस 6 हो गया। तो यहाँ हम राइट लिमिट, उसका जो राइट लिमिट है यहाँ निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx वो निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से बड़ा नंबर जो फंक्शन है यहाँ है क्या नहीं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x इज ग्रेटर देन 3 जो नंबर है यहाँ मिल रहे। फंक्शन क्या है 6x प्लस 2, ये नंबर जो है वहाँ हम लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो 6x प्लस 2 जो है ये जो फंक्शन हमें मिला है वो लिखेंगे। और 3 से बड़ा नंबर तो ये पुट s इक्वल टू 3 प्लस s लेंगे। तो लिमिट जो है s टेंस टू 0 करेंगे, यानी x टैक्स वेरी क्लोज टू 0 करेंगे। और हमारा ये जो s की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 प्लस s पुट करेंगे स्टूडेंट। s की जगह हमने 3 प्लस s पुट कर दिया, प्लस 2 करेंगे। तो यहाँ हम s की जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे। तो 3 प्लस 0 पुट कर लिया, प्लस 2 करेंगे। यहाँ देखो 3 प्लस 0 तो 3 हो गया। तो 6 इंटू 3 तो 18 हो गया। तो 18 प्लस 2 तो 20 हो गया। तो ये राइट लिमिट 20 मिल रहा है, लेवल लिमिट माइनस 6 मिल रहा है। तो हमारा लेवल लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है यहाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए हैंस हमारा f जो है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ। f इज डिसकंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 3 पर, यानी एट x इक्वल टू 3 पर। एट x इक्वल टू 3 पर हमारा जो एट x इक्वल टू 3 पर एट x इक्वल टू 3 पर हमारा जो फंक्शन f है वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कैसे करेंगे हमने यहाँ कर दिया है स्टूडेंट। ऐसे तरह सिमिलर क्वेश्चन बहुत है यहाँ पर भी। तो ऐसी तरह सिमिलर क्वेश्चन जो है, तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं, और वो हम क्वेश्चन नंबर 16 देंगे आपको होमवर्क करने के लिए। वो इस तरह का टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ आप ऐसी तरह अपने आप कौन सा वैल्यू भी निकालेंगे वो अपने आप ही देखेंगे, और लेवल लिमिट और राइट लिमिट वो अपने आप ही करोगे। तो ये क्वेश्चन है मैं होमवर्क दे रही हूँ, नहीं आता तो कमेंट में कहे, मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो 7 के जो आगे क्वेश्चन है वो करूँगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप ही अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर रही हो ना, इसलिए अपने आप ही हो जाएगा। अभी के लिए मैं क्वेश्चन ये होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि आपको इम्प्रूव हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ होमवर्क दे रही हूँ। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट।